क्या होगा मैं बताती हूँ। उसमें वो लोग नोट छापेंगे और फिर मोदी जी आके कहेंगे भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 बंद, और उनके चोरी के ऊपर पानी फिर जाएगा। हम लोग ये सोच रहे थे कि न्यू ईयर तक ये लाइट रखेंगे जो लगाया है, और यहाँ पे कुछ और भी ऐड करेंगे। लेकिन अभी देखिए कैसे यहाँ से ये सब कुछ गिरने लगा है, तो ये सब कुछ अभी फिर से फिक्स करना पड़ेगा। अभी उतारेंगे तो नहीं, इसी को रखेंगे, थोड़ा फिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा और भी लाइट ऐड कर देंगे। अभी देखते हैं कब करती हूँ, क्योंकि मैं अकेली कर नहीं पाऊँगी, सौरभ को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली आज उसके ऑफिस से लौटने के बाद कर लेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। कल तो मैंने व्लॉग भी एंड नहीं किया था, आज सुबह सुबह ही वो वाला व्लॉग मैंने एंड किया है, आपने तो देखा ही। और उसके बाद सौरभ ऑफिस के लिए अभी निकल गया है और मैं शुरू कर रही हूँ एक नया व्लॉग। तो देखते हैं आज का दिन कैसा कटता है। वैसे तो जितने भी कपड़े धुलने होते हैं ना, मैं सैटरडे को धोती हूँ, लेकिन इस सैटरडे कुछ ज़्यादा ही कपड़े ज़्यादा नहीं थे, एक्चुअली बेडशीट धोना था। तो जब भी मुझे कपड़े वगैरह धोना होता है तो मैं एक करके बेडशीट धोती हूँ, नहीं तो मैं सुखाऊंगी कहाँ, एक ही स्टैंड है। तो इस बार 2 बेडशीट धुलने थे, तो सैटरडे को एक धोया था और कल संडे को एक धोया था। तो ये वाला कल धोया था, तो ये अभी सूख गया है और मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, जिसलिए मैं अभी बात कर रही हूँ। गाइस, मैंने ये वो मेला से लिया था, मतलब सौरभ लेके आया था, और मैंने कहा था कि ये काफ़ी कंफर्टेबल है, तो सोने में ये काफ़ी ठीक ठाक है। और आप देख सकते हैं इस बेडशीट के, देखिए इसे साइड में ना ऐसा स्टिच है, मतलब इसको स्टिच करके लॉक किया गया है। अगर ये स्टिच खुल जाए तो शायद यहाँ से धागा निकल आएगा। और इसके साथ जो पिलो कवर आया था ना, 2 पिलो कवर आया था, देखिए इसका क्वालिटी ऐसा है, अंदर से पूरा इसका धागा निकल गया है, और कहीं कहीं तो इसका मतलब स्टिच निकल गया। ये देखिए इसका स्टिच निकल गया है पूरा, देखा। तो अभी ना मुझे ये साइड का जितना भी धागा निकला है ये सब कुछ मैं काटूंगी और फिर हाथ से इसको पूरा सिलना पड़ेगा अभी, नहीं तो ये तो पूरा ख़राब ही हो गया। देखते हैं, इसको अच्छे से हाथ से सिल दूंगी तो शायद ये इशू फिर से नहीं होगा। वैसे इसका जो कपड़ा है वो ख़राब नहीं हुआ है, वो तो ठीक ही है, कपड़ा फट गया है या ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस इसका जो स्टिचिंग है वो निकल गया है। अभी रेडीमेड वाला उतना थोड़ी ना अच्छा होता है, और हाथ से सीने में काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, मेरे पास यहाँ मशीन भी नहीं है। और वैसे भी मुझे मशीन चलाना नहीं आता, मतलब सिलाई मशीन वगैरह मुझे चलाना नहीं आता। थोड़ा बहुत हाथ से काम चला लेती हूँ, मतलब कपड़े वपड़े कभी फट गए या फिर कभी कभी होता है ना, थोड़ा धागा निकल जाता है, जो स्टिच होता है वो खुल जाता है, तो वो सब थोड़ा बहुत रिपेयर में कर लेती हूँ हाथ से सी के। बाकी वो मशीन से प्रोफेशनलों की तरह सीना वो सब मुझे नहीं आता। अब इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये धागा काट के पूरे साइड से पूरा इसको सिलूंगी हाथों से, और हाथों से सीने में काफ़ी टाइम लगता है। ये दोनों पिलो कवर के साइड से जितने भी एक्स्ट्रा धागे थे ना, सब मैंने बहुत अच्छे से काट दिया है, और इतना सारा धागा निकला है। और कहीं कहीं से तो इसका स्टिच जो है वो खुल गया है, ये देखिए, मैंने तो आप लोगों को पहले दिखाया, ये देखिए हर जगह से नहीं खुला, बस किसी किसी जगह से। लेकिन मैं अभी बहुत अच्छे से इसको स्टिच करने वाली हूँ हर तरफ से, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये वाला इसके ऊपर जो स्टिच है ये टिकेगा, आज नहीं तो कल ये खुल ही जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं अभी से इसको स्टिच कर दूँ, थोड़ा सा सुई धागा चला दूँगी तो ये परफेक्ट हो जाएगा। मुझे पसंद करने वाली, मुझसे प्रेम करने वाली किसी सुंदर लड़की से शादी करूंगा। क्या कहा? सुंदर लड़की तुझे पसंद करेगी? सुअर की शादियां सुअर से ही होती है। तेरी बैच की सुअर ढूंढ लाऊंगा, अगर वो भी राजी हुई तो।
सौरभ जल्दी से ऑफिस से आ गया है और बस शाम हुई है अभी। संध्या पूजा भी नहीं कर सके क्योंकि निकलना पड़ेगा संध्या पूजा में। इज इन बंगाली, संध्या इज इन हिंदी। तो अभी मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, डॉक्टर दिखा के फिर आके संध्या पूजा करेंगे। और कॉरिडोर पे तो बच्चे चिल्ला रहे हैं कितना। हाँ, वो खेलने के लिए जगह नहीं है, अब क्या करें। तो चलते चलते हम आ गए हैं केक की दुकान के सामने, which I cannot resist। लेना तो है कुछ आज नहीं। हाँ, डॉक्टर दिखा लिया, मेडिसिन वगैरह भी मिल गया है। अभी थोड़ा केक खाने का मन है तो लेके घर जाएंगे फिर खाएंगे। यहाँ पे मैं ना पूरा रास्ते रूपा को खींच खींच के लेके आया हूँ, चलो चलो यहीं पे है, चलते हैं पास में। और 2-3 प्लान भी कैंसिल हुआ। पहले प्लान बना कि पिज्ज़ा खाने जाना है, फिर सौरभ ने कहा कि नहीं पिज्ज़ा नहीं, केक खाना है। फिर मैंने बोला नहीं चलो मोमो खाते हैं। हाँ, फिर मैंने कहा नहीं घर जाके खाएंगे। वैसे भी क्लिनिक गए थे ना, तो अभी अच्छे से मतलब नहाना है मुझे सबसे पहले तो, क्योंकि जब भी मैं क्लिनिक जाती हूँ वो हाथ पैर धोने से नहीं होता, मुझे नहाना पड़ता है। अजीब सा होता है, क्या पता वहाँ पे किसी को कोविड हो या फिर कुछ और हो, पता नहीं ना किसको क्या है। घर जाके नहाएंगे फिर खाएंगे। चलो ले लेते हैं, चलो पार्सल लेते हैं। দুটো ভেজ নি, দুটো চিকেন নি। না না পাফ একটা একটা নেই, আবার গরম করে দেবো। দুটো চিকেন পাফ নিয়ে একটা কেক তাড়াতাড়ি করে দেবো। এক্সকিউজ মি, 2 চিকেন পাফ। 2 চিকেন পপস প্লিজ। ये तो ভালো হবে না খেতে এখান থেকে। সরি কিছু লিখতে হবে কিন্তু। क्लिनिक से लौटने के बाद बहुत अच्छे से नहा लिया और अभी सर्दियाँ शुरू हो रही है ना, तो थोड़ी थोड़ी मतलब ठंडी भी लग रही है। और आते वक्त हम लोग कुछ कुछ लेके आए हैं, मैं दिखाती हूँ। तो ये लेके आए हैं, इसमें एक चिप्स है और ये ब्रेड ब्रेकफास्ट के लिए। सुबह सौरभ ज़्यादातर ब्रेड खाता है तो ख़त्म हो गया था, और गए थे थोड़ा सा पेस्ट्री लाने, लेकिन केक लेके आए हैं। और साथ में इसमें 2 पैटीज है। और गाइस ये देखिए हमने जो केक लिया ना आज, उसके साथ ये उन लोगों ने ऐसा एक कैंडल दे दिया और ये भी दिया है केक काटने के लिए। उनको लगा होगा कि शायद किसी ओकेशन के लिए हम ले रहे हैं, पर उन्हें क्या पता, हम लोग तो बस ऐसे ही ले लिया खाने के लिए। वैसे ये केक है बहुत खूबसूरत। ये केक देख के आज सौरभ कह रहा था कि मेरे बर्थडे के लिए इस बार सौरभ ने यही वाला केक ऑर्डर किया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ दूसरा वाला केक भेज दिया था लेकिन वो भी अच्छा था खाने में। ये पैटीज ना मैंने हल्का गरम किया है, ठंडा हो जाएगा, खा के बताओ। इतने बड़े प्लेट में इतना छोटा सा पैटीज मिल रहा है। खा के बताओ कैसा है। ये बंगाली बोल रही थी अभी, खा के देख। हल्का सा गरम हुआ है ना। सही, अच्छा है यार। इसमें कलकत्ता वाली फीलिंग है थोड़ा सा। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे। बहुत। गौर से देखो इस आदमी को, ये है वो आदमी जो सिंगाड़े से प्लेन हाईजैक करने का प्लान बना रहा है। सिंगाड़ा से प्लेन हाईजैक क्या बोल रहा हूँ मैं भी। सिंगाड़े से क्यों प्लेन हाईजैक करूंगा मैं। बड़े ध्यान से सौरभ को देख रहा था, मुझे देख के लगा कि अभी सौरभ वो प्लान बनाने वाला है। अभी नेक्स्ट टाइम इंडिया जाते वक्त हम भी ट्राई करेंगे। हम लोग कल है ना फेसबुक पे एक वो क्या बोलते स्टैंड अप कॉमेडी होता हाँ, है ना, वो देख रहे थे। कौन कर रहे थे उनका नाम अभी हमें याद नहीं है, पर उनका कॉमेडी हम लोगों ने इससे पहले भी 2-3 बार देखा है। बड़ा अच्छा कॉमेडी करते हैं वो। तो शुरू हुआ था कुछ वो शॉपिंग मॉल की सिक्योरिटी चेकिंग से। हाँ, तो वो बता रहे थे कि इंडिया में कैसे लोग हैं ना बैग खोल के नहीं, मतलब क्वेश्चन करो तो उनको प्रॉब्लम है, किसी चीज में क्वेश्चन मत करो, बस चुपचाप फॉलो करो। हाँ, इंडिया में रहना है तो क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन नहीं करो। हाँ, जैसे कि आप किसी मॉल में जा रहे हैं तो ये मत पूछो कि आपका बैग चेकिंग क्यों हो रहा है,
औरत है तो उनको अलग लाइन में जाना है, अलग से पर्दा डाल के चेकिंग करनी है। मर्द है तो उसका तो ऐसी खुल्लम खुल्ला कोई इज्जत तो है नहीं उसकी, कहीं पे भी उसका चेकिंग हो सकता है। तो वैसे ही मतलब टॉपिक में चल रहा था। तो फिर वो जो एक गेट लगा होता है उसमें से आवाज आता है, अगर नील कटर भी हो आपके बैग के अंदर तो आवाज आता है टू। तो वो बोल रहा था कि अगर इसके अंदर बॉम्ब हुआ तो भी क्या आवाज आएगा, टू। अलग से कौन सा आवाज आएगा। फिर एक बार उस आदमी ने पूछ लिया था कि भाई साहब ये जो आप चेक कर रहे हो, अभी बैग में तो बॉम्ब नहीं है, लेकिन अगर बॉम्ब निकला तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? आपके पास इसके बाद क्या नेक्स्ट व्हाट स्टेप? और ये बोलने पे आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? फिर दूसरा क्या बोल रहा था वो कह रहा था कि अरे अगर कोई आतंकवादी होगा जो बम लेके जिसको आना होगा, वो थोड़ी ना ऐसे लाइन में खड़ा होगा कि चलो चेक, अगर चेकिंग में नहीं पकड़ा गया तो मैं जाके फोड़ दूंगा, फोड़ के आ जाऊंगा। हाँ, और अगर पकड़े गए तो फिर देखेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसे कैसे लोगों के बैग, जिसको बॉम्ब फोड़ना होगा वो ऐसे बॉम्ब भरा बैग लेकर के कौन सा लाइन में खड़ा हुआ होगा। फिर पता नहीं, एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडियन जो होते हैं ना, वो लोग ना बहुत कुछ अपनी जिंदगी से ही बोलते हैं। तो वो ज्यादा इसीलिए हम लोगों को सुन के भी ज्यादा हंसी आती है, हम लोग अपने मतलब अपने लाइफ से रिलेट कर पाते हैं, तब जाके हंसी इतनी ज्यादा आती है। तो मुझे लगता है ये सिंगाड़ा वाला उनके साथ सच में हुआ होगा। वो बता रहे थे तो मुझे ना अपना एयरपोर्ट वाला सीन याद आया। मैं एक बार गलती से अपने बैग में ना वो क्या एक नट था, क्या कुछ पाना था, एक रेंज था, वो मैं रख दिया था। तो छोटा सा था, तो पता नहीं कब से, पता नहीं कितने साल से पड़ा हुआ था। बैकपैक में तो बहुत सारे छोटे पॉकेट्स होते हैं, तो किसी एक पॉकेट में बहुत इतना से साइज का एक छोटा सा रह गया था, हमें पता भी नहीं था, भी एक्स-रे मशीन में पकड़ा गया कि वो है। फिर मैं तो खुद भी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, वो भी ढूंढ रहे हैं, हम भी ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे। फिर सौरभ को याद है इसके ऊपर ना एक छोटा सा पॉकेट है, उसमें देखते हैं। फिर सौरभ ने ही निकाला, फिर उन लोगों ने वो रख दिया क्योंकि वो तो नहीं देंगे ऑब्वियसली। मतलब हम लोग दुबई से इंडिया जा रहे थे, तब हुआ, दुबई एयरपोर्ट में हुआ। तो फिर हम लोग हंस रहे थे बाद में जाके कि अगर पाना है भी तो मतलब एक पाना से क्या कर लेंगे, हम जाके प्लेन खोल देंगे। तो वही वाला सिचुएशन चालू हुआ। पर एक्चुअली अलाउ नहीं करना चाहिए, क्या पता जो लोग ऐसा करते हैं उनका तो टीम होता है ना, तुम एक पाना लेके जाओगे, कोई और कुछ लेके जाएगा, कोई और कुछ, वो लोग असेंबल करके कुछ बना सकते हैं ना। वही वैसे तो वैसे कल भी ऐसा ही सिचुएशन हमको याद आया, मतलब वो उनका जो कॉमेडी था वो सुन के, वो सिंघाड़ा वाला जरा बोला। हाँ, वो सिंघाड़ा होता है ना, पानी सिंघाड़ा जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली गरीबों का सिंघाड़ा होता है, बट अमीरों के लिए वो वाटर चेस्टनट है। और वो थोड़ा सा नोकीला टाइप का होता है ना, तो हाँ। वो खरीद के फ्लाइट पकड़ के कहीं जा रहे थे, आई थिंक कहीं से अपने घर जा रहे थे, हाँ। ऐसा कुछ है। तो एयरपोर्ट में उनको रोक दिया कि ये तो नोकीला है, आप ये लेके नहीं जा सकते। फिर वो कह रहे हैं अरे भाई ये तो फ्रूट है। हाँ, फिर उन लोगों ने कहा कि ठीक है आप लेके जाओ, लेकिन छील के लेके जाना पड़ेगा। वो बोलते मैं 2 किलो सिंघाड़ा एयरपोर्ट में बैठ के छीला, उसके बाद बैग में भरा, फिर लेके गया। और मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि मैं सिंघाड़ा से प्लेन हाईजैक कर लूंगा। वो बोलता है मैं इतना परेशान हो गया ये सोच करके, मतलब जब तक मैं छील रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि ये सिंघाड़ा से मैं पूरा प्लेन हाईजैक कर लूंगा। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मतलब आप लोग सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसा करूंगा। और गाइस उस दिन जो सौरभ कह रहा था ना मानी हाइट्स के बारे में कि मैंने 2 पार्ट देख लिया, फिर मैंने क्लियर किया, नहीं मैंने तो सिर्फ एक ही पार्ट देखा है, तो उसका सेकंड पार्ट भी मैंने खत्म कर दिया है। सेकंड पार्ट का एंडिंग बहुत ही अच्छा था। इनफैक्ट सेकंड पार्ट देखने के बाद ना आप अगर बाकी के पार्ट ना भी देखो तो चलता है, मतलब काइंड ऑफ एक कहानी वहाँ पे प्रॉपर एंडिंग था। तो अभी थर्ड फिफ्थ मैंने देखा उसका। अरे मनी हाइस्ट हिंदी में भी आ रहा पता है, उसमें वो जो चश्मा वाला आदमी है ना, क्या नाम था उसका, जो भी है नाम पर याद नहीं मेरे को, मैं क्योंकि मैं एक ही पार्ट में देखा एग्जाम, प्रोफेसर जो है अर्जुन रामपाल उसका रोल करने वाले हैं। अच्छा, वो मूवी हो रहा है क्या या फिर पूरा सीरीज सीजन बनेगा उसका? तो अर्जुन मतलब वो देसी होगा काइंड ऑफ, मतलब शायद स्टोरी डिफरेंट होगा।
हाँ बट काइंड ऑफ मनी हाइस्ट, बट ऑब्वियसली इट विल बी उसमें क्या होगा, इंस्पायर्ड। उसमें क्या होगा मैं बताती हूँ। उसमें वो लोग नोट छापेंगे और फिर मोदी जी आके कहेंगे भाइयों बहनों आज से 500 और 1000 बंद, और उनके चोरी के ऊपर पानी फिर जाएगा। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक चल जाएगा उनके ऊपर, क्योंकि ये लोग तो यूरो छाप के ले गए, ये लोग कुछ कर नहीं पाए, डिमोनेटाइजेशन नहीं कर पाए, पर मोदी जी ने तो डिमोनेटाइजेशन कर दिया था ना। तो इसमें दिखाएंगे इन लोगों ने बड़े मेहनत से 500,000 के नोट छापे थे, फिर लेके भाग गए, और मोदी जी ने आके पूरा ही खत्म कर दिया। अब अगली चोरी नेक्स्ट सीजन। तो उस दिन हमें लग रहा था सिर्फ इसका 2 ही सीजन है, ये तो ना जाने कितने पहले निकला है, हम लोगों ने पहले नहीं देखा था। अभी मैं देखती हूँ इसके तो बहुत सारे सीजन हैं, 7-8 अराउंड। हाँ 8 अराउंड है। तो अभी मैंने 3rd वाला देखना शुरू किया है, काफी इंटरेस्टिंग है यार। हम लोगों ने पहले क्यों नहीं देखा? अगर आपने नहीं देखा है तो आप भी जरूर देखना नेटफ्लिक्स पे, बहुत अच्छा लगेगा आपको, थोड़ा अलग टाइप का स्टोरी तो है। गाइस आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो डॉक्टर ने क्लियर बोला कि लाइक हमारी जैसी जिंदगी जो हम जीते हैं, मतलब हम लोग तो ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते ना, जैसे मिट्टी काटने या फिर सीधी गड्ढा सीधी करने बात है, नहीं जा रहे डॉक्टर ना। ने कहा कि मैं सही हूँ और तुम गलत। तो वी डोंट यूजुअली नीड्स एनी कार्ब्स, हमें कार्ब्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग अगर बिना राइस या वीट के अगर हम लोग एक्चुअली रहें तो ज़्यादा सही है। मैं बताती हूँ, जब हमने ये चैनल नया नया शुरू किया था ना, उस टाइम पे मतलब उससे 2 महीने पहले ही मैंने ये वाला डाइट शुरू किया था, जब मैं कुछ भी राइस या फिर गेहूं से बना हुआ कुछ भी नहीं खाती थी, टोटली कर्ब्स जो है बंद, सिर्फ जो फ्रूट एंड वेजिटेबल में थोड़ा बहुत कर्ब्स होता है उससे ही मिलता था मुझे, तो वो सब राइस रोटी पूरा बंद कर दिया था। और उसके बाद हमने चैनल शुरू किया उसके 2 महीने बाद। तो जब मैंने डाइट शुरू किया था तब मेरा वेट था 64 kg, एंड जब मैंने चैनल शुरू किया 2 महीने के अंदर मेरा तब वेट हो गया था 55, इतना कम हो गया था। फिर हम लोगों को कोविड हुआ, कोविड के बाद तो मतलब सब कुछ खाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतना वीक फील होता था। घर वाले भी बोलते थे कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं खाना चाहिए, सब कुछ खाओ, राइस खाओ, रोटी खाओ, सब खाओ। तो सबकी बात सुन के सब कुछ खाना शुरू किया। फिर कुछ दिन यहाँ पे आने के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, फिर बीच में मैंने थोड़ा सा शुरू किया था, अभी फिर से उसको छोड़ के अभी हम लोग राइस रोटी पे फिर से आ गए हैं। हाँ। तो आज जब डॉक्टर के पास गए ना, तो डॉक्टर ने कंफर्म किया कि सच में हमें राइस रोटी नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल, दैट्स फॉर वो विलेजर्स एक्चुअली मोस्टली वो जो किसानों की डाइट ज़्यादा है, hard क्योंकि work वो लोग करते हैं। बहुत काम करते हैं, हम लोग बिल्कुल। इतना काम नहीं करते। फिर हाँ, अगर कोई जिम में जाके बहुत पसीना बहाता है फिर वो खा सकता है, हम लोग जिम भी नहीं जाते तो हमें नहीं खाना चाहिए। और सौरभ हमेशा मुझसे कहता है कि अरे तुम क्या बोलती हो, राइस रोटी नहीं खा सकते, राइस रोटी तो सब खाते हैं, कम खाओ। लेकिन डॉक्टर ने कहा खाओ ही मत खाओ, सब बंद, खाना ही मत, राइस रोटी खाना ही मत, क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है ना राइस और रोटी की। हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसा करने का, देखते हैं अभी। हम लोग क्या, बीच में हमने छोड़ दिया था मैं तो actually कर एक महीना सकती हूँ, तक। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती राइस रोटी छोड़ने पे। इनफैक्ट मेरी हेल्थ भी अच्छी रहती है। अब मेरा वेट कितना बढ़ गया है। नहीं, एक्चुअली हम लोग बिना कार्ब्स के थे, नॉट बिना कार्ब्स के, काइंड ऑफ राइस रोटी छोड़ के थे पिछले महीने भी, राइट। उसके बाद से हमने ये नवरात्रि वगैरह शुरू हुआ ना तब से, तो बस प्रसाद के लिए तो थोड़ा बहुत बन बस ही चल जाता ही है। रहा था कंटिन्यू, तो अभी तक चल ही रहा है वो। वैसे उपवास जो लोग करते हैं ना नवरात्रि में, बहुत से लोग हैं वो राइस रोटी उस टाइप के avoid करते हैं, वो बिल्कुल। अवॉइड करते हैं, वो दूसरे टाइप का आटा वगैरह खाते हैं जिसमें ग्लूटेन कम होता है। तो हम लोग तो वैसे नहीं फॉलो करते हैं, वैसे किया भी नहीं। तो अभी देखो माता भी नहीं खाती। माता भी नहीं खाती, माता तो भी तो- राइस रोटी इज अ लग्जरी। इट्स लाइक डॉक्टर ऐसे बोल रहे थे, राइस रोटी तो लग्जरी है, वो आज का शुरू हुआ है, पहले कुछ भी नहीं था। अभी पहले आदि मानव लोग क्या खाते थे, जानवर मार मार के खाते थे, और जंगल में जो मिलता था खाते थे, बस फल फ्रूट खाते थे। ये क्रॉप्स तो सब कुछ उगाना पड़ता है, हाँ। तब जाके खा सकते। ये लग्जरी है। सो गाइस, आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, केक जरूर खा सकते हैं कभी कभी।